गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस के बारे में, ठीक है। सो उसमें उसका जो मतलब जो भी हमने पढ़े थे उसमें सबसे पहले हम क्या कर लेते, उसको रिवाइज कर लेते जितना भी हमारा पोर्शन हो चुका था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था उसमें नॉमिनल साइज़, मतलब जो एक्चुअली जो डिज़ाइन वाला जो साइज़ देता है अपने को, वो रहेगी अपनी नॉमिनल साइज़। उसके बाद देखिए आपकी बेसिक साइज़, मतलब इट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ कंपोनेंट, मतलब जो साइज़ जो रहेगी एक्चुअल में कंपोनेंट की, वो रहेगी आपकी स्टैंडर्ड साइज। उसके बाद एक्चुअल साइज, मतलब आप आफ्टर द मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है, मतलब उसके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मटेरियल की जो साइज़ रहेगी, ठीक है, वो रहेगी आपकी एक्चुअल साइज़। उसके बाद हमने देखा था डेविएशन, ठीक है। तो डेविएशन बेसिकली दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है अपर डेविएशन और रहता है लोअर डेविएशन। तो यहाँ तक अपना पोर्शन हो चुका था। अगर आपने पिछला लेक्चर मिस किया होगा तो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। आज हम बात करेंगे अलाउंसेस के बारे में। सो अलाउंसेस मतलब होता है इट इज़ द डायमेंशनल डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मटेरियल लिमिट्स ऑफ द मेटिंग पार्ट्स। इफ द अलाउंसेस इज पॉजिटिव इट विल रिजल्ट इन मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स, एंड इफ अलाउंस इज नेगेटिव इट विल रिजल्ट इन मैक्सिमम इंटरफेरेंस। अभी अलाउंसेस मतलब क्या आता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक असेंबली का अगर बात करते हैं या मेटिंग पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि एक होल और शाफ्ट रहते हैं, ठीक है, दोनों क्या है, वो मेटिंग पार्ट्स हैं। सो उसमें एक्चुअली जितना भी हमें डायमेंशन गिवन है हम उतना ही नहीं रख सकते। अगर मान के चलो कि 40 mm का डायमीटर है और 40 mm का शाफ्ट है, तो हम उतना ही क्लियरेंस नहीं रख सकते। उसमें हमें क्या लगेगा, वहाँ पे कुछ अलाउंसेस लगेगा। मतलब हो सकता है कि शाफ्ट की साइज़ आप जब मशीनिंग कर रहे हैं तब एक तो कम हो सकती है या फिर बढ़ सकती है, ठीक है। तो साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, होल की भी साइज़ क्या करनी पड़े, हमें मिनिमाइज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि साइज़ में एक वेरिएशन रखते हैं। एक तो एक्चुअल साइज से थोड़ा ऊपर जाएगा या थोड़ा वो नीचे रहेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अलाउंसेस बोलते हैं। मतलब एक्चुअल साइज से हम जो अलाउंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कंपोनेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, अलाउंसेस बोलते हैं। उसके बाद आएगा आपका लिमिट सिस्टम, ठीक है। तो लिमिट्स मतलब क्या आता है, द टू एक्सट्रीम परमिसिबल साइज बिटवीन विच द एक्चुअल साइज इज कंटेन्ड आर कॉल्ड लिमिट्स। मतलब ऐसे दो साइज, ठीक है, एक तो अपर साइज रहेगी या फिर लोअर साइज रहेगी। मतलब 40 से अगर हम 42 तक जाते हैं तो वो रहेगी आपकी अपर लिमिट, वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम साइज, इट इज़ कॉल्ड एज अपर लिमिट। और अगर मान के चलो हम 40 से 38 तक आते हैं तो वो क्या रहेगी आपकी मिनिमम साइज या लोअर लिमिट, ठीक है। सो लिमिट मतलब ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन द टू परमिसिबल साइजेस, एक तो लोअर रहेगा वो या फिर हायर रहेगा, ठीक है। अगर हायर रहा तो वो हो जाएगी उसकी मैक्सिमम साइज। मतलब अगर एक शाफ्ट है उसकी बेसिक साइज है 40 mm की, ठीक है, लेकिन हम अभी उसको 2 mm का अपर लिमिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, 42 की हो जाएगी, ठीक है। मतलब 42 क्या हुई, उसकी मैक्सिमम साइज़ हुई। उसके बाद अगर हमने मान के चलो कि 40 mm का अगर 38 mm तक, मतलब उसकी साइज़ हमने लोअर रखी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी मिनिमम साइज यानी कि लोअर लिमिट। उसके बाद आएगा आपका टॉलरेंस। अभी टॉलरेंस मतलब क्या आता है, द परमिसिबल वेरिएशन ऑफ साइज इज कॉल्ड टॉलरेंस। मतलब हम जो वेरिएशन दे रहे हैं, ठीक है, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया होगा कि हम क्या करते हैं, वेरिएशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं टॉलरेंस के बारे में, कि जैसे कि इसके पहले में हमने बताया था कि अगर मान के चलो कि साइज़ में अगर वेरिएशन रहती है यानी कि 2 साइज रहती है, जैसे कि शाफ्ट से क्या रहेगा, 2 mm ऊपर रहेगी साइज़ या 2 mm नीचे रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसमें 4 mm का क्या रखते हैं, हम टॉलरेंस रखते हैं, यानी कि आप 4 mm तक वहाँ पे आप मशीनिंग को वैरी कर सकते हो, ठीक है। सो द परमिसिबल वेरिएशन, मतलब जो वेरिएशन हमने परमिट किया है, ठीक है, साइज़ को, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम परमिसिबल लिमिट्स ऑफ द होल और शाफ्ट। मैक्सिमम मतलब क्या रहेगा, अगर शाफ्ट को हम 42 mm तक लेके जाते हैं या फिर होल को हम मान के चलो कि अगर होल भी हमारा 40 का रहेगा, सो होल को भी अगर हम 42 mm तक लेके जाते हैं
वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम उसकी साइज़ हो जाएगी या फिर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। और मान के चलो कि 40 से हम 38 तक आते हैं, यानी कि 38 mm का शाफ्ट, 38 mm का होल। सो वो क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम साइज यानी कि लोअर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। सो इसका जो वेरिएशन रहता है दोनों साइज का, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। अभी बेसिकली टॉलरेंस से दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है यूनिलैटरल टॉलरेंस और एक रहता है बायलैटरल टॉलरेंस। भाई यूनिलैटरल मतलब क्या आता है, इफ द वेरिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन वन साइड, मतलब अगर हम वेरिएशन सिर्फ एक ही साइड को दे रहे हैं, ठीक है। अगर मान के चलो कि हम जिसकी यहाँ पे देखो एग्जांपल बताया कि 20 mm का अगर मेरा शाफ्ट है, लेकिन वेरिएशन में सिर्फ अपर साइड को ही दे रहा हूँ, यानी कि ये देखो प्लस 0.000 एंड माइनस 0.004, मतलब ए वेरिएशन कहाँ पे, एक ही साइड में, ठीक है। मतलब मैं 20 से 0.004 नीचे आने वाला हूँ, ठीक है। मतलब वो क्या जाएगा 19.96 वगैरह समथिंग हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक ही साइड को क्या दे रहा हूँ, मैं वेरिएशन दे रहा हूँ, ठीक है। सो वो क्या जाएगा यूनिलैटरल, मतलब अगर मैं एक ही साइड को, एक तो मैं नीचे आ रहा हूँ या फिर ऊपर जा रहा हूँ, वो रहेगा यूनिलैटरल, यूनि मतलब सिंगल, ठीक है। फिर रहेगा बाय, बाय मतलब दो, मतलब पॉजिटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। मतलब पॉजिटिव मतलब ऊपर भी जाएंगे हम 20 से, और 20 से हम नीचे भी आएंगे। सो बेसिकली इसमें अगर 2 वैल्यू रहती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बायलैटरल टॉलरेंस, और अगर सिर्फ एक ही वैल्यू रहती है उसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस। समझ में आ गया। अगर सिर्फ एक ही साइज़ हमें रिड्यूस करने, मतलब एक ही साइज़ को अगर हम अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब सिर्फ वो क्या करेगा 20 से सिर्फ नीचे आएगा या फिर 20 से सिर्फ ऊपर जाएगा, मतलब उसको एक ही कंडीशन दे रहे हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल। और अगर मान के चलो कि हम दोनों साइड दे रहे हैं, मतलब तू ऊपर भी जा सकता है, तू नीचे भी आ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं बायलैटरल टॉलरेंस, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम रहेगी शाफ्ट और होल की, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक साइज गिवन है, एक मिनट, देखो यहाँ पे जो बेसिक साइज बताया उसने, तो बेसिक साइज मतलब क्या हो जाएगी, वो शाफ्ट की साइज, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। मतलब एक्चुअल में जो साइज़ आपको गिवन रहेगी कंपोनेंट्स की, वो रहेगी आपकी बेसिक साइज़। उसके बाद देखो यहाँ पे बताया गया आपको अपर डेविएशन यानी कि ऊपर वाला, और लोअर डेविएशन यानी कि नीचे वाला। अपर डेविएशन यानी मतलब ऊपर की वैल्यू शाफ्ट की, और लोअर डेविएशन मतलब नीचे की वैल्यू, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको गिवन है बेसिक साइज। सो बेसिक साइज यहाँ पे देखो क्या गिवन है आपको, मतलब ये जो एक्चुअल में जो साइज़ गिवन रहेगी शाफ्ट की, ये देखो बेसिक साइज मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको गिवन रहेगी, ये रहेगी आपकी बेसिक साइज। उसके बाद देखो अपर डेविएशन मतलब ये ऊपर वाला, ठीक है, ये रहेगी इसका अपर डेविएशन, और लोअर डेविएशन मतलब ये नीचे वाला पोर्शन तक जो यहाँ से गिवन है वो रहेगा आपका लोअर डेविएशन। उसके बाद आपको गिवन है टॉलरेंस। अभी टॉलरेंस देखो यहाँ पे इसने बताया यहाँ से यहाँ तक, मतलब अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन का डिफरेंस वो रहेगा आपका टॉलरेंस, ठीक है। उसके बाद मिनिमम डायमीटर यानी कि लोअर डेविएशन, ये देखो यहाँ पे जो मिनिमम डायमीटर पर गिवन है वो रहेगी आपकी लोअर डेविएशन की डायमीटर, ठीक है। और मैक्सिमम डायमीटर यानी कि ये देखो ये रहेगी अपर डेविएशन की डायमीटर, ठीक है। और जीरो लाइन रहेगी, जीरो लाइन मतलब जो लाइन इसके बीच में रहती है, मतलब शाफ्ट और होल के बीच में जो रहती है डेटम लाइन, मतलब एक नॉमिनल साइज जो बोलते हैं, मतलब वहाँ से रेफरेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट रहता है, ठीक है। वहाँ से मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो स्टार्ट हो जाएगा वो रहेगी आपकी जीरो लाइन और डेटम लाइन, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। जैसे यहाँ पे शाफ्ट के बारे में बताएं, सेम होल को भी वैसे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फिट्स। सो फिट्स मतलब क्या आता है, when two parts are to be assembled, the relation resulting from the difference between their sizes before assembly is called fit। मतलब ड्यूरिंग असेंबली, ठीक है, जब असेंबली के वक्त हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया शाफ्ट और होल हो गया, ठीक है, या फिर एक्सल का शाफ्ट हो गया है, ठीक है,
या फिर नट एंड बोल्ट हो गया, ठीक है। सो नंबर ऑफ एग्जांपल रहते हैं जो मीटिंग पार्ट जो रहते हैं असेंबली के वक्त जब हम यूज़ करते हैं, सो वहाँ पे जो डिफरेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फिट बोलते हैं। इट इज़ अ डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस बिटवीन द टू मीटिंग पार्ट्स टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब मान के चलो कि शाफ्ट और होल क्या हो रहा है, टाइट हो रहा है या फिर लूज हो रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ पर एक डिफरेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो उस डिफरेंस क्या बोलते हैं, फिट बोलते हैं। सो बेसिकली इसके 3 टाइप रहते हैं। पहला रहता है क्लियरेंस फिट, दूसरा रहता है इंटरफेरेंस फिट, तीसरा रहेगा आपका ट्रांजिशन फिट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लियरेंस फिट की। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द होल एंड शाफ्ट बिफोर असेंबली। इन दिस टाइप ऑफ फिट द लार्जेस्ट परमिसिबल शाफ्ट डायमीटर इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ होल, सो दैट द शाफ्ट कैन रोटेट और स्लाइड इजीली। मतलब अगर होल से शाफ्ट की साइज अगर कैसे रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। मतलब शाफ्ट की साइज कैसे, मान के चलो शाफ्ट की साइज आपकी रहेगी 30 mm की, ठीक है, और आपकी होल की साइज है 35 mm की। तो 5 mm का वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियरेंस प्रोवाइड हो जाएगा। मतलब उसमें क्या हो जाएगा, आपका शाफ्ट इजीली रोटेट हो सकता है या फिर स्लाइड हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस फिट। देखो यहाँ पे शाफ्ट की साइज होल की साइज से कैसे कम है। 29.95 का क्या रहेगा, मेरा शाफ्ट है लेकिन डायमीटर होल की साइज कितने 30 mm की है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियरेंस प्रोवाइड हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस फिट। उसके बाद इंटरफेरेंस फिट। अब इंटरफेरेंस फिट मतलब क्या आता है, इन दिस टाइप ऑफ फिट द मिनिमम परमिसिबल शाफ्ट डायमीटर इज ग्रेटर दैन द मैक्सिमम परमिसिबल होल डायमीटर। मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब होल की साइज़ कैसे रहेगी, कम रहेगी, और शाफ्ट की साइज़ कैसे रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस फिट। उसके बाद आएगा आपका ट्रांजिशन फिट। सो इन दिस टाइप ऑफ फिट द लार्जेस्ट परमिसिबल होल डायमीटर इज ग्रेटर दैन द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द होल, बट द smallest diameter of hole is smaller than the largest diameter of shaft. In this case, the size limit of hole and shaft are selected such that either clearance of interference may occur depending upon the actual size. मतलब इसमें क्या हो सकता है, तो इन दिस टाइप ऑफ फिट लार्जेस्ट परमिसिबल होल डायमीटर इज ग्रेटर दैन द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ होल। मतलब होल का भी वेरिएशन रहता है और शाफ्ट का भी वेरिएशन रहता है। तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फिट। मतलब होल में भी क्लियरेंस रहता है और शाफ्ट में भी क्लियरेंस रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फिट।